जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज़ होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं डेली फास्ट रिवीजन, और आपको 2 दिसंबर को, और यह वीडियो जो है आपको सुबह को 6 बजे अपलोड किया जाता है। तो 6 बजे आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्नों के साथ। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ प्रारंभ किया है। ध्यान रखना है इस प्रश्न में क्या कि सिनबैक्स पूछा है या सिम्बैक्स पूछा है, ठीक है। तो सिनबैक्स अभ्यास या पहली बार किया गया है, ठीक है। तो सिनबैक्स में आपको 2 शब्द यहाँ पर दिख रहे होंगे लेटर, एक सी और एक आई। तो सी से हो गया आपको कंबोडिया और आई से हो गया इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा रहेगा, ध्यान से देखेगा। तो ये सिम्बैक्स एक अलग होता है जो आपको सिंगापुर के साथ होता है, और एक सिनबैक्स होता है, ठीक है। तो सिनबैक्स यह पहली बार युद्धाभ्यास हुआ है कंबोडिया प्लस में इंडिया के साथ, यानी अपना देश भारत के साथ। आयोजन इसका कहाँ किया गया है, तो पुणे महाराष्ट्र में यह फर्स्ट बार इसका आयोजन किया गया, फर्स्ट बार इस अभ्यास को शुरू किया गया है। और यह 1 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक चलने वाला युद्ध अभ्यास है। वहीं पर हम लोग देख लें कि सिम्बैक्स अभ्यास जो है आपको सिंगापुर और भारत के साथ होता है, ठीक है। तो एस से यहाँ पर आपको सिंगापुर दिख जाएगा और आई से इंडिया दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर सी से कंबोडिया दिख जाएगा और आई से इंडिया दिख जाएगा। तो आई होप आशा करते हैं कि गलती अब ना होगा कोई भी भाई को किसी भी क्वेश्चन में। आगे है सिलिनेक्स। सिलिनेक्स यानी कि एस से श्रीलंका हो जाएगा, एस एल से, और आई से इंडिया हो जाएगा। तो इंडिया प्लस श्रीलंका के साथ होने वाला युद्धाभ्यास सिलिनेक्स कहलाता है। वहीं पर भी से हो जाएगा वियतनाम और आई से हो जाएगा इंडिया। तो वियतनाम और इंडिया के बीच होने वाले युद्धाभ्यास को हम लोग वीनेक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग ललन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्नों का। थल सेना दिवस 2025 कब मनाया जाएगा। तो ये 15 जनवरी को मनाया जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में इसका थल सेना दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट 2025 वाला पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, और महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर के बीच होने वाला समझौता को नाम से हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। यह समझौता 1932 में हुआ था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में निर्माण इस अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करने वाले वंश कौन थे, खेमर वंश थे। विष्णु भगवान से यह संबंधित है। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, तो यही अंकोर वाट का मंदिर है जो कंबोडिया में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेनले सैप झील भी कहाँ है, तो ये कंबोडिया में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए किसे $98 मिलियन के ऋण का समझौता किया है। तो ये भारत सरकार ने स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए $98 मिलियन का ऋण यानी लोन देने वाला है। और ये किसे मिलेगा, तो स्वच्छ पौध कार्यक्रम बागवानी फसल से संबंधित है, क्योंकि बागवानी फसल में जैसे कौन कौन से फसल आते हैं, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, खट्टे फल हो गए, ठीक है। खट्टे फल में अब सेब संतरा सब आ जाएगा, अनार हो गया, आम हो गया, लीची हो गया। तो इन सभी पौधों को बढ़ावा देने के लिए $98 मिलियन का लोन दिया जाएगा, ताकि इन सब बागवानी फसलों को फिर से इसमें वृद्धि किया जाए। फंडिंग किसने देगा, तो ये एडीबी बैंक ने देगा। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक होता है, जिसके अध्यक्ष अभी मसातो कांडा है। और ध्यान रखिएगा कि एडीबी जो है कह सकते हैं कि यह जापान का एक तरह से बैंक है, ठीक है। और इसका जब भी अध्यक्ष बनेगा तो जापान देश के ही बनेगा। तो हाल ही में मसातो कांडा को अभी नियुक्त किया गया इसके जापान के एडीबी के अध्यक्ष। 98 मिलियन लोन प्राप्त होने वाला है। एडीबी का स्थापना 1966 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है, और इसमें 69 देश शामिल है। और नया का 69वां देश जो है आपको इजराइल इसमें शामिल हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एडीबी। $98 मिलियन कौन देने वाला है, तो एडीबी देने वाला है। चलिए ललन टॉप देख लेते हैं। बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे मिला है, तो ये नागालैंड को घोषित किया गया है। वहीं पर कृषि राज्य में देखा जाए कि कृषि में सर्वश्रेष्ठ राज्य का, तो इसे महाराष्ट्र को दिया गया है। केचुए की खेती क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। याद रखेंगे विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक जिसे एडीबी बोलते हैं, ये नवीनतम देश कौन जुड़ा है, तो 69वां देश अभी हम आपको बताएं इजराइल बना है। जल संरक्षण में कौन सा राज्य को घोषित किया गया, तो जल संरक्षण में उड़ीसा है, और समुद्री राज्य में केरल को घोषित किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया यूज पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो अगर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चा किसी भी तरीके से कोई भी सोशल मीडिया का यूज करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया है, और लगाने वाला, ऐसा करने वाला देश बन चुका है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर संसद में पास हो चुका है, और पास करने वाले व्यक्ति कौन है? पीएम प्रधानमंत्री यहाँ के एंथनी एल्बनीज ने। यह बिल पारित हो चुका है कि अगर 16 वर्ष के बच्चा कोई भी सोशल मीडिया का यूज करता है तो उस पर बैन लगाया जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, टिकटॉक हो गया, चाहे जो भी सोशल मीडिया हो, अगर इसमें किसी भी सोशल मीडिया का 16 वर्ष से कम के बच्चा यूज करता है, ये पेनल्टी जो लगाया जाएगा या जुर्माना जो लगाया जाएगा, वो जुर्माना वो बच्चा पर नहीं और बच्चा के पेरेंट्स, माता पिता पर नहीं, बल्कि जो बच्चा जिस सोशल मीडिया का यूज करेगा उसी सोशल मीडिया पर पेनल्टी लगने वाला है, यानी कि जुर्माना लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पर वही कहा गया कि अगर बच्चों यूज किया किसी भी तरह के सोशल मीडिया को तो उस कंपनी के ऊपर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना लगने वाला है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा जो भी मान कर चले फेसबुक यूज किया है तो फेसबुक के ऊपर 50 मिलियन का डॉलर जुर्माना लगने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऐसा करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया बन चुका है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है, और कंगारुओं का देश के ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। चलिए हम लोग ललन टॉप को देख लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोला जाता है? डाउन्स बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं? विली विलीज बोलते हैं। भारत ने गगनयान मिशन में यात्रियों की रिकवरी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि भारत का फर्स्ट गगनयान मिशन ऐसा मिशन होने वाला है जिसमें मानव को भेजा जाएगा। किसमें? मनुष्य को भेजा जाएगा। तो भारत ने सोचा है कि अगर हम लोग मानव युक्त इस मिशन को लॉन्च करेंगे तो अंतरिक्ष में किसी भी तरीके से समस्या आएंगे तो इस समस्या का निपटान करने में किसका हम लोग मदद लेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया देश का मदद लेंगे। ठीक है, इसीलिए इसके साथ समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग जानते हैं प्रतिवर्ष एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 दिसंबर 1988 को इसकी शुरुआत होती है, और इसका एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और अंतिम में आप लोग को वायरस जरूर लगाना है। ठीक है, क्योंकि यह वायरस से होने वाला रोग है, तो ये वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। इस बार का थीम क्या रह चुका है? सही रास्ते पर चले, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये इस बार का थीम है, इस बार का टैगलाइन है। प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि कमज़ोर कर देता है, और HIV नामक वायरस से होने वाला यह बीमारी है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। एड्स का टेस्ट यानी कि जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है, क्योंकि एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो हर साल प्रति वर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ललन टॉप। हैंसन रोग कुष्ठ रोग से संबंधित है, और कुष्ठ रोग को ही हम लोग लेप्रोसी रोग भी बोलते हैं, और यह जीवाणु से होने वाला रोग है। काला जर का वाहक कौन सा है? तो ये बालू मक्खी है, जिसे हम लोग सैंड फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंड फ्लाई। ठीक है, कारक क्या है? ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है काला जर। टाइफाइड में प्रभावित अंग कौन सा है? तो हमारा आंत हो जाता है, स्टमक। और जीरो पैथेलेमिया रोग की संबंध किससे? तो आँख का सूजना से। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में किस राज्य के घड़चोला हस्तशिल्प को GI टैग दिया गया है? तो घड़चोला हस्तशिल्प को GI टैग दिया गया है, तो ये गुजरात का वस्तु है। गुजरात में शादियों में उपयोग की जाने वाली यह पवित्र साड़ी होती है। ठीक है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि शादी विवाह में जो साड़ी पहना जाता है, चाहे वो किसी भी कलर का हो, उसी को गुजरात में घड़चोला हस्तशिल्प बोलते हैं। हस्तशिल्प मतलब इसे हाथों से कढ़ाई करके बनाया जाता है। ठीक है, तो शादी में जो लड़कियां पहनती हैं उसे घड़चोला गुजरात में कहा जाता है, और इसी को अभी हाल फिलहाल में GI टैग दिया है, और ये एक प्रकार का पवित्र साड़ी होता है। GI टैग दिया गया। रंग इसका लाल, महरून या हरा या पीला हो सकता है, और अभी हाल फिलहाल में अभी गाना सुने होंगे मरून कलर सरिया। ठीक है, तो ऐसे याद रखेगा, मरून कलर सरिया आप लोग देखे होंगे गाना वाला। ठीक है, तो इसी प्रकार का होता है, लेकिन गुजरात में इसे घड़चोला हस्तशिल्प बोला जाता है। सर्वाधिक GI टैग उत्तर प्रदेश के पास है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। GI टैग जो है वो कितने वर्षों के लिए मान्यता होता है? तो उस वस्तु के लिए 10 वर्ष के लिए मान्यता बढ़ जाती है, और ये एक्ट 1999 के तहत इसे लागू किया गया था। और भारत में GI
रजिस्ट्री आपको चेन्नई से किया जाता है। और पहला जीआई टैग जो दिया था दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और जो वेस्ट बंगाल का था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है वो आपको जीआई टैग कौन से राज्य के पास है, तो उत्तर प्रदेश के वस्तुओं के ज़्यादा मिल चुका है। यहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट है तो 75 जीआई टैग भी है। अब ऐसा नहीं समझिएगा मतलब 75 जिला है यहाँ पर। लालन टॉप देखते हैं 42वां विश्व धरोहर में शामिल कौन हुआ है, तो होयलेश्वर जो है कर्नाटक का, इसे 42वां विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। 43वां कौन है, मोइदम है जो असम का है। और 41वां कौन है, तो शांति निकेतन है जो पश्चिम बंगाल का है। और 40वां कौन है, तो धौलावीरा गुजरात का है, इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। सांझी क्राफ्ट क्या है, तो सांझी क्राफ्ट जो है आपको उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, जीआई टैग दिया गया है। अखरोट प्रिंट का जीआई टैग आपको गुजरात को दिया गया है। 100 रुपये के नोट पर किस धरोहर का चित्र मुद्रित है, तो ये रानी का बाग जो गुजरात में है, इसका 100 के नोट पर चित्रण किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति के कौन है, तो ये गुजरात में इसकी शुरुआत किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये 6 बॉल पर 10 छक्का मारने वाले जय शाह हैं। 6 बॉल पर 10 छक्का मारने वाले, अभी कैसे मारते हैं इन्हीं को पता होगा। ठीक है, तो आईसीसी के ये सबसे युवा पर जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जय शाह को। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। स्थापना 1909 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर मुंबई कहते हैं, दुबई यूएई में है। इसके अध्यक्ष अभी जय शाह होने वाले हैं और 1 दिसंबर 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। सबसे युवा हैं यह और आईसीसी के अध्यक्ष ये इनके लेकर के 5वें अभी तक बन चुके हैं। पहला कौन था, जगन मोहन डालमिया थे। दूसरा शरद पवार थे। तीसरा श्रीनिवास थे। चौथा शशांक मनोहर थे। और 5वां जय शाह हो गए जो अमित शाह जी के बेटे हैं। जो अमित शाह क्या है, गृह मंत्री हमारे भारत के। एफबीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं, अभी काश पटेल बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ललन टॉप। हर्षवर्धन अग्रवाल अभी हाल फिलहाल में फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और फिक्की का स्थापना 1927 में किया गया था। घनश्याम बिरला और पुरुषोत्तम दास बिरला ने इसकी स्थापना किए थे फिक्की का। संजय मूर्ति ये सीएजी कंप्यूटर ऑडिटर एंड जनरल के अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं। कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं। संजीव खन्ना हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 91वें क्रम के कौन बनने जा रहे हैं, संजीव खन्ना। अमरप्रीत सिंह ये हमारे वायुसेना अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में महाबोधि महोत्सव 2024 कहाँ आयोजन हुआ है, तो ये महाबोधि महोत्सव जो आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में। क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में रायसेन मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप है, यहीं पर इसके अंदर आयोजन किया गया है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से मंदिर होता है। ठीक है, इस तरीके से मंदिर होता है और मंदिर के ऊपर जो इस तरीके से होता है इसे ही बोला जाता है हर्मिका। क्या बोला जाता है, हर्मिका बोला जाता है। ठीक है, और यह पवित्र स्थल माना जाता है। ये पवित्र स्थल इस मंदिर का माना जाता है। इस स्तूप का पवित्र स्थल यहाँ जो हर्मिका होता है उसे यहाँ पर हम लिख दिए हैं। 2000 रुपये के नोट पर ये क्या है, तो ये यही आपको अंकित है। 2000 के नोट पर महाबोधि मंदिर का इसके स्तूप जो है यही अंकित है। 2000 रुपया के 200 रुपया के नोट पर। 2000 पर तो मंगलयान है। यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे शामिल 1989 में किया गया था और इस सबसे पवित्र भाग को हर्मिका हम लोग बोलते हैं। ठीक है, खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश छतरपुर में मनाया गया है। यह पंचायतन शैली में बना हुआ खजुराहो मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन समारोह कहाँ हुआ है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। भगोरिया उत्सव कहाँ मनाया गया, मध्य प्रदेश में। निभारी मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश के निभारी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है। हर साल इस त्यौहार से क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हॉर्नबिल कहाँ होगा, सभी लोग को अच्छी तरीके से याद होगा। ये शुरू 1 दिसंबर को होता है। नागालैंड में इसकी स्थापना, क्योंकि नागालैंड की भी स्थापना 1 दिसंबर को हुआ था, तो 1 दिसंबर को इसकी हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। इसकी आयोजन शुरू किया गया था 1 दिसंबर 1963 को, क्योंकि नागालैंड की स्थापना भी 1 दिसंबर 1963 को होता है। आयोजन नागालैंड में किया गया। 10 दिन तक चलने वाला यह त्यौहार है।
इसे त्योहारों का त्यौहार के नाम से जानते हैं। लंबी चोंच वाली पक्षी को ही हॉर्नबिल कहा जाता है। शुरुआत 2000 ईस्वी से होती है इसको मनाने का, और भागीदार देश इस बार का रहा है वेल्स भागीदारी, और इस बार का क्रम जो है वो 25वीं है, क्योंकि 2000 में इसकी शुरुआत किया जाता है, तो 2000 से लेकर के 2024 ये चल रहा है, तो 24 साल तो ये हो गया और 2000 वाला हो गया, तो एक साल ये हो गया, तो टोटल 25 साल, यानी कि 25वीं क्रम इसका आयोजन किया गया। एक बार 2000 में मनाया गया था, फिर 2001 से लेकर के 2024 तक, तो 24 बार ये हो गया, और 2000 वाला एक बार हो गया। भागीदार देश इस बार का वेल्स है, जबकि वहीं पर भागीदार राज्य देखे तो सिक्किम और तेलंगाना हो जाएगा। इस बार का क्रम कौन सा है मनाने का? 25वीं है। नागालैंड में इसका मनाया गया, क्योंकि हर 1 दिसंबर को ही नागालैंड की स्थापना दिवस भी है। बीएसएफ स्थापना 1 दिसंबर 1965 को होता है। सीमा सुरक्षा बल इसका फुल फॉर्म होता है, और तैनात कहाँ होता है? तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये तैनात किए जाते हैं बीएसएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगला उत्सव कहाँ मनाया गया है? मेघालय में, और इसी को ही हम लोग वांगला उत्सव को ही 100 ड्रम त्यौहार भी कहते हैं। मेरा होई चोंगवा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। होजगिरी उत्सव त्रिपुरा में। वांगरुम्बा उत्सव असम में मनाया जाता है, और मी दम मी नम्फी ये भी उत्सव आपको असम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के लेखक कौन है? ये विक्रम संपत है। कौन है? विक्रम संपत। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम, इसके लेखक विक्रम संपत हैं। लॉन्च किसने किया? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने इसे लॉन्च किया है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली थे, जो मैसूर के संस्थापक थे। दल कौन सा था? तो जैकोबियन दल से संबंधित थे। ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना श्रीरंगपट्टनम में किया गया था, और निधन इनके 1799 में होता है। शुरुआत रॉकेट, नौ और मिसाइल इन्होंने शुरुआत किया था, तो ये याद रखिएगा। टीपू सुल्तान जो थे वो रॉकेट का शुरुआत, नौवाह का शुरुआत और मिसाइल का शुरुआत करने वाले यही थे। ललन टॉप देखते हैं, भारत क्यों मायने रखता है? इस पुस्तक के लेखक एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री साहब हो जाएंगे। माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड के लेखक MK रंजीत हो जाएंगे। एड को घर मिला लेखक के हमारे आलिया भट्ट बॉलीवुड एक्टर। सोर्स कोड के लेखक बिल गेट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो किसे अधिसूचित रोग अभी घोषित किया है? तो ये सर्पदंश को। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक और राज्य था जिन्होंने सर्पदंश को अधिसूचित घोषित किया था। कमेंट्स में आप लोग छाप दीजिए। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित किया है। केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा साहब हैं। सर्पदंश रोग को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है, और जिसे हम लोग स्नेक बाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेक बाइट। एक राज्य भी घोषणा किया है, वो है तमिलनाडु। भारत में कुल कितने जो सो अधिसूचित रोग घोषित किए जा चुके हैं? तो 11 कुल रोग अधिसूचित घोषित किए जा चुके हैं। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पोलियो किससे होता है? वायरस से फैलने वाला रोग है। कालाजार प्रोटोजोआ से होने वाला है। एनीमिया रक्त की कमी से होने वाला रोग को एनीमिया कहते हैं। चलिए ललन टॉप अपन लोग देख लेते हैं। सर्पेंटोलॉजी सांपों का अध्ययन। हीट वेव को प्राकृतिक आपदा, हीट वेव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। बैसाख महीना में जो काफ़ी धूपा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं, लेकिन बिहार के भाषा में हम लोग कह देते हैं कि लू बरस रहा है ना। तो हीट वेव को प्राकृतिक आपदा मध्य प्रदेश ने घोषित किया। डेंगू को आपदा कर्नाटक ने घोषित किया। शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला अंग कौन सा है? लीवर, या जिसे यकृत बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आज का रहा है करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।